Hello students, welcome back to our channel Brigo Academy, your one-step solution for all your study needs. बच्चों आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूलेज। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको पता है कि तीन मेथड्स लगते हैं। कौन कौन से हैं? वो है एक है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा मैंने आपको बताया? वैल्यू एडेड मेथड। तो उसी से ही हम शुरुआत करेंगे। पहला मेथड हमारा कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। बच्चों वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना पड़ता है वो करना पड़ता है GVAMP। सर ये GVAMP क्या होता है? ये चीज मैं अभी आपको बताने से पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि ये जो हमारी वीडियो रहेगी स्पेसिफिकली नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज पे रहेगी। सिर्फ जो फोकस रहेगा नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज पे रहेगा। कुछ ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा। पर्पस इस वीडियो का ये है कि आप नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज बहुत जल्दी रिवाइज कर सके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, हमें क्या कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड में। सबसे पहले GVAMP। तो GVAMP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वो कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा GVAMP आ जाता है। सर अब एक बात, अब मैं आपको ना छोटी छोटी चीजें इसमें बताता जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगी। जैसे ही हम GVAMP का सिग्मा कर देते हैं, सबमिशन कर देते हैं, टोटल कर देते हैं तो हमारा GDPMP आ जाता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर ठीक, सारी बातें ठीक है, लेकिन अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आपको सेल्स, चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो, तीनों को ऐड कर दो, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट अब यहाँ जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। सेकंड, अब सेल्स अगर बाई चांस ना गिवन हो तो सेल्स निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चों, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी सेल्स आ जाएगी। सर बाई चांस अगर चेंज इन स्टॉक गिवन ना हो फिर क्वेश्चन में वो कैसे निकलेगा? चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का बच्चों फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है बच्चों? चेंज इन स्टॉक आ जाता है। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बहुत ज्यादा रेयर क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन होगा तो आप प्लस कर दोगे, नहीं गिवन होगा तो हमारा फॉर्मूला कहां तक स्टिक हो जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है सर, और चेंज इन स्टॉक फॉर्म कैलकुलेट करने के मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे फॉर्मूले का, वैल्यू एडेड फॉर्मूले का? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब अगर अच्छा सर रॉ मटेरियल का जो परचेज की बात कर रहे हो उसमें कौन से रॉ मटेरियल आएंगे? हमारे देश वाले या देश के बाहर वाले? दोनों आएंगे। जो हमने देश से रॉ मटेरियल परचेज किया उसको बोलते हैं डोमेस्टिक परचेज, मतलब देश के अंदर से परचेज कर लिया। और जो हमने बाहर देश से अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? इंपोर्ट। तो दोनों के दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड में हमारा सबसे पहले क्या निकलता है? GVAMP। और GVAMP कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आप लेना चाहे तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा वैल्यू एडेड मेथड एक इतने से ही पार्ट में आपको मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट मेथड है बच्चों इनकम मेथड। इनकम जैसे वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले क्या निकलता था? GVAMP, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते थे। इनकम मेथड में सबसे पहले अगर हम सारे उसके कंपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं तो NDPFC निकलता है। मैंने लास्ट वीडियो में जब एग्रीगेट्स पढ़ाए थे मैंने NDPFC का मतलब बताया था आपको। क्या बताया था? बिल्कुल सही, NDPFC का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? डोमेस्टिक इनकम। और फुल फॉर्म क्या बताई थी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। अब इनकम मेथड में अगर हमें नेशनल इनकम को निकालना है तो सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? NDPFC। अच्छा सारे कंपोनेंट हैं कौन कौन से? एक बार जरा फटाफट से रीड आउट करता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड है रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है प्रॉफिट, पांचवा है हमारा मिक्स्ड इनकम। इन सबको जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों? NDPFC आ जाता है। ठीक है सर, अब अगर बाय चांस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो क्या गिवन होगा? ये गिवन होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind
एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगर इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड कंपोनेंट क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा कंपोनेंट क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है जी। चौथा कंपोनेंट क्या है, प्रॉफिट। अगर बाय चांस प्रॉफिट क्वेश्चन में ना गिवन हो तो कैसे चलेगा काम, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आपको प्रॉफिट के अलावा ये तीन बातें गिवन होंगी, इन तीनों बातों को आप प्लस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या क्या चीजें प्लस करनी पड़ेंगी सर, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही बोला ये वाली जो वीडियो है सिर्फ इसके अंदर मैं फॉर्मूले कवर अप कर रहा हूं। फॉर्मूले की ये छोटी छोटी चीजों को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये हमारी एक क्विक रिवीजन वीडियो होगी बच्चों। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कैसे निकलेगा, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। अगर सर प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले ही गिवन होगा तो मजे आ गए भाई, तो डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स कुछ कंसीडर नहीं करना आपने, डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट सीधा प्लस करो। और लास्ट क्या है बच्चों हमारा, मिक्स्ड इनकम। तो इनकम मेथड के अंदर अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज हमें सब क्या चीज निकलती है, एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। और कौन सी पांच चीजें या पांच कंपोनेंट को प्लस करके निकलता है एनडीपीएफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। इन पांचों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचना है, अगर आपको ये चीज जाननी है ना बेटा, लास्ट वाली वीडियो जो इसका पार्ट 1 है ना वो चेकआउट करो, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा, जिसको मैंने एग्रीगेट्स के नाम से अभी आपको बताया था। चलिए ठीक है सर, अब एक बात और बताता हूं आपको, इसके अंदर बड़ी मतलब नॉर्मल सी बात है, आपको समझ आ जाएगी। अगर हम रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन तीनों को प्लस कर दें, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। क्वेश्चन ना कभी कभी आपको बोलेगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, कैसे कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन तीनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। बच्चों जो नेक्स्ट मेथड हम करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हम कैसे नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या निकलता है हमारा, जीडीपी एमपी निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, जीडीपी एमपी निकलता है। अब जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, जब ये सारे के सारे कंपोनेंट को हम प्लस कर देंगे हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। कौन से कंपोनेंट सर, सबसे पहला कंपोनेंट है बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स और फोर्थ कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चौथा कंपोनेंट कौन सा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब इन चारों को हम प्लस कर देते हैं बच्चों तो हमारा क्या आ जाता है, हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी से आप नेशनल इनकम निकालना जानते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस कोई नहीं जानता वो निकालना तो इस वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे, उसमें मैंने ये बता रखा है कि आपको नेशनल इनकम कैसे निकालनी है या फिर जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, जीडीपी एमपी निकलेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, अगर बाय चांस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना गिवन हो तो क्या होगा, तो बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक बात नोट करना, जब भी ये फिक्स्ड वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होना तो आपको साथ में चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है ताकि आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तक पहुंच सको। क्या अगर फिक्स्ड वर्ड मेंशन होगा तो क्या प्लस कर दोगे, चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये फिक्स्ड वर्ड मेंशन हो। अगर सिंपल ही दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तब क्या नीड है इस फॉर्मूले की, नहीं। अच्छा, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो अभी मैंने आपको कौन से मेथड में समझाया था, ये वैल्यू एडेड मेथड में समझाया था। यस, वैल्यू एडेड मेथड में आपको मैंने समझाया था। चलिए, ये हमारा जीडीपी एमपी कैसे निकल जाएगा ये मैंने आपको बता दी है बात। अब आगे नेट एक्सपोर्ट, अब हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया था। अगला है हमारा जो कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम एक्स से दिखाते हैं और इंपोर्ट को हम
M से दिखाते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकल जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। और जो चौथा कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जीडीपी एमपी हमें अगर एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या है, चार कंपोनेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी के साथ बच्चों हमारे वो तीनों फॉर्मूले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के समाप्त होते हैं। लेकिन अब ये कुछ दो फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको कवर अप करवाने हैं। इसके साथ अगर ये दो फॉर्मूलेज मैं आपको कवर अप करवा दूंगा, नेशनल इनकम के आपके सारे फॉर्मूलेज लगभग खत्म हो जाएंगे। जो फॉर्मूला है चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, पता है ये दोनों बातें सेम ही हैं, बस वो एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी दो बातें गिवन होगी और आपको तीसरी बात निकालनी होगी। मान लो जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, आप रियल जीडीपी निकाल दोगे। आपको रियल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, आप जीडीपी डिफ्लेटर निकाल दोगे। ऐसे चलता रहेगा। और प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, प्राइस इंडेक्स वही जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, दो चीजें कोई गिवन होंगी और तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। और जल्दी से फटाफट आप इस पूरे एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने ले लिया होगा बच्चों। इसी के साथ आज की वीडियो बच्चों हमारी समाप्त होती है। बहुत अच्छे से आप ये नेशनल इनकम के फॉर्मूलेस को लर्न कीजिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।